हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में जुनून के साथ में लगे हुए होंगे। फिलहाल मैंने जैसे आप सभी से वादा किया हुआ था कि 30 दिनों में इंग्लिश को ऐसे रिवाइज करें कि 90% से अबव मार्क्स आए। उसके लिए मैं फिलहाल एक फिर से अगला वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। इसके पहले दो वीडियो में मैंने पोएट्री और प्रोज सेक्शन के राइटर्स और पोएट्स के नाम को कवर करा दिया था। ठीक है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से बड़े ही मजेदार ट्रिक थे। और शायद आप उसको देखे होंगे वीडियो को, और नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, और इस सीरीज का हम नाम रखते हैं क्विक रिवीजन सीरीज, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन का मतलब कि फटाक फटाक जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो पढ़ेंगे और दिन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पूरे किताब को अगर पढ़ाना हो तब तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए हमने मेन मेन पॉइंट जो होंगे उसको छाट कर और उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये हमारा प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, जिसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। ये मैंने पिछले वीडियो में याद करा दिया था। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे, तो पोरबंदर गुजरात में। ये आपको याद होगा पहले से। चलिए देखते हैं। इसके बाद डाइड, मृत्यु होता है इनका, देहांत होता है एक फेनेटिक के हाथ से। वो होता है 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में। ठीक है, आशा है कि आपको ये भी याद होगा। यहां से आप देखिएगा जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझिएगा। जैसे पहला है, ही इज नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब महात्मा गांधी को जाना जाता है बापू के नाम से, या फिर कहे तो द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के नाम से, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से। ये आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी को बापू लोग भी कहते हैं प्यार से, और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे, ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। ठीक है, और यहाँ पर पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। तो ये राजनेता से ज्यादा क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे। इसके बाद बात करें तो कह रहे हैं, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने सफलतापूर्वक ट्रूथ और नॉन वायलेंस, इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का इन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया, मीन्स प्रयोग किया, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल भारत में उस समय में थी, उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में, इन इंडिया, भारत में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का प्रयोग किया था चीफ वेपन्स के रूप में ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन है, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ये इंडियन पॉलिटिक्स पे डोमिनेट रहे। डोमिनेट कहने का मतलब है कि प्रभावी प्रभावी रहे। कब से कब तक, तो 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 से लेकर और 1948 तक। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे, हिज ऑटोबायोग्राफी इज, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, दो चीज होता है, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ये दोनों किसी न किसी, एक को कहते हैं जीवनी और एक को आत्मजीवनी कह सकते हैं। ठीक है, आत्मजीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो पर्सन खुद लिखता है अपने बारे में, और जो बायोग्राफी होता है वो दूसरे लोगों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उनका नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मीन्स सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, अगला है, ही रॉट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। यहां पर कह रहा है कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल का मतलब होता है लेख लिखे, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया जो है वो पत्रिका थी। अगर पूछे कि कौन से पत्रिका के लिए उन्होंने लेख लिखा, तो यंग इंडिया। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। फिर है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहने का मतलब है इंग्लैंड जापान वगैरह की सिविलाइजेशन, वो सब टेंडेंसी का मतलब होता है कि उनकी जो विचारधाराएं हैं वो प्रिविलेज करना। प्रिविलेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, किस चीजों का, मेटेरियलिटी का। मतलब वो ज्यादा एक तरीके से वस्तुओं में विश्वास रखते हैं। ठीक है, वो वस्तुओं की पूजा करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। कैन नॉट मैच, और वो मैच नहीं करता है, इक्वल नहीं है, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है इंडियन सिविलाइजेशन से। जो भारतीय सिविलाइजेशन है उससे वो क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरा डिफरेंट है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मेटेरियलिटी को बढ़ावा देते हैं,
और हम लोग क्या करते हैं, डेट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, हम लोग नैतिक जो ज्ञान है उसको एलिवेट करने का प्रयास करते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक हमारा जो यहाँ पर स्लाइड था इसका हमने कवर कर लिया। अब अगले बार हम तुरंत देखते हैं इसके जस्ट बाद में ये चैप्टर्स को, चैप्टर्स में कौन कौन लाइंस जो है वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में देखा और उसके बाद हम तुरंत आ चुके हैं अपने चैप्टर्स पे। चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी, उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है और केवल इसको देख लेना है और एग्जाम के लिए रिवीजन करना है। समझिए कैसे। देखिए, पहला हमारा लाइन है कि फ्रॉज वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, जिसका पुराना नाम है ग्रीस। क्या नाम है? ग्रीस। ठीक है, तो याद रखना है कि जो फ्रॉज थे वो रूलर्स थे, शासक थे, कहाँ के? इजिप्ट के थे। ठीक है, इसके बाद है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। समझिएगा, जो यूरोप के लोग थे, यहां लिखा हुआ है ना, द पीपुल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग थे, लर्न दियर लेसन, वो अपना पाठ सीखते थे, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम, उस राइटिंग से, उस लिखे हुए चीजों से जो रोम और ग्रीस के लोगों ने लिखा हुआ था। ठीक है, और ये यूरोप वासियों के लिए एक तरीके से पिटिएबल कंडीशन था, दयनीय स्थिति था। कारण क्या था? क्योंकि ये लोगों की सभ्यता खुद लंबी नहीं चल पाई थी, क्योंकि ग्रीस और रोम की, और इनसे ये सीखते हैं यूरोप वाले। तो ये उनकी दयनीय स्थिति है, पिटिएबल कंडीशन है। अगला लाइन देखते हैं, कह रहा है इंडिया सिविलाइजेशन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। लेकिन जो भारत की सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो रिमेन्स इमूवेबल, वो अब भी वैसे ही इमूवेबल है, अचल है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यह भारत की क्या है? सुंदरता है या महिमा है। अगला लाइन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन व्यवहार का वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट, जो पॉइंट आउट करता है, दिखाता है, टू मैन, व्यक्ति को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, की कर्तव्य का राह क्या है। ठीक है, अगला है टू ऑब्जर्व मोरालिटी, यदि हम मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, नैतिकता को ऑब्जर्व करते हैं, इज टू अटेन मास्टरी, तो फिर हम मास्टरी अटेन कर लेंगे किस चीज पर? ओवर आवर माइंड्स, अपने दिमाग पर, एंड आवर, सॉरी एंड छूट गया है, एंड आवर पैशंस, और अपने पैशंस पे, जुनून पे। अगला है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती इक्विवेलेंट में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट होता है, अच्छा व्यवहार होता है। ठीक है, अगला है वी नोटिस दैट, हमने नोटिस किया कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो दिमाग है वह क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, कि जितना इसे मिलता है, ठीक है, द मोर इट वांट्स, ये उतना और चाहता है। ये बात हम भी जानते हैं कि माइंड जो है वो एक बेचैन चिड़िया के जैसा है, जितना इसको मिलेगा उतना ही और चाहेगा। आगे देखते हैं, करा एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उसके बाद भी ये क्या होता है? असंतुष्ट हो जाता है। अगला है आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने एक लिमिट सेट किया हुआ है किस चीजों के लिए? तो हमारे इंडल्जेंसेस, जो ये फालतू की चीजें है आराम करने को लेकर, उसके लिए वो एक तरीके से सेट किए हुए हैं लिमिट को। ठीक है, कि किसमें हम कितना लीन हो रहे हैं उसके लिए। फिर कह रहा है दे सॉ दैट, वे जानते थे कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति है। और ये इस कारण से वो लोग बताए हैं क्योंकि हम भी जानते हैं जो गरीब होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दुखी हो, और जो अमीर होते हैं ये भी जरूरी नहीं है कि वो सुखी हो, कि खुश रह रहे हैं वो। ठीक है, तो ये केवल मानसिक स्थिति है, मेंटल कंडीशन है। क्या चीज? तो जो हमारा हैप्पीनेस है, खुशी है। इसके बाद कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने डिसऑर्डर किया हुआ था, मना किया हुआ था, अस, हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, जो लग्जरी और प्लेजर वाला शांतिपूर्ण जीवन है उससे उन लोगों ने मना किए हुए थे। कौन? हमारे एंसेस्टर्स। आगे इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो मशीनरी का इन्वेंट करना नहीं जानते थे, आविष्कार करना नहीं जानते थे, मशीनरी का इन्वेंट करना वो भी जानते थे।
फिर कह रहा बट लेकिन आवर फोर फादर्स न्यू डेट, लेकिन जो हमारे फोर फादर थे, फोर फादर्स का मतलब ये होता है एंसेस्टर्स होता है, तो जो हमारे फोर फादर्स थे वो जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि यदि हम अपना दिल ऐसे चीजों के पीछे गंवाएं, ऐसे चीजों के पीछे लगाएं कि मशीनरी का आविष्कार करें और उसी के पीछे पड़े रहें, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम आगे चल के क्या हो जाएंगे, उन चीजों का गुलाम हो जाएंगे, मशीनों का गुलाम हो जाएंगे। जैसे आधुनिक जमाना में लोग मशीनों का गुलाम होते जा रहे हैं वैसे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला स्लाइड है हम लोगों का, देखते हैं इसे। अगला है हमारा कि आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वो छोटे गांवों से संतुष्ट थे, एंड एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वो जो घर के सच्चे रूल थे उसको वो एंजॉय करते थे। ठीक है, अगला है कि द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो कॉमन पीपुल थे, सामान्य लोग थे, वो इंडिपेंडेंट लिव करते थे, रहते थे, मतलब स्वतंत्र रहते थे, एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और जो उनका एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन था, पेशा था, वो उसको फॉलो करते थे। इसके बाद है कि दे द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ह्यूमन वांट्स, जो आज की सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन वांट्स को नजर में रखा जाता है, मतलब मानव क्या चाहता है, उस प्रकार की आज की जो सिविलाइजेशन है वो है। इसके बाद है कि आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कि कुछ तो है भारतीयों में या फिर हिंदुइज्म में, हिंदुस्तान को वैसे कहा गया यहाँ पे, दैट हैज केप्ट इट, जो कि इसको अभी तक ऐसे रखा है, अलाइव अप टिल नाउ, अभी तक इसको अलाइव रखा है, जीवित रखा है, कुछ तो बात ऐसा है। ठीक है, इसमें हिंदुइज्म में आगे है गिवन इज एसोसिएटेड विद इटली, जो गिवन है वो किससे एसोसिएटेड है, इटली से एसोसिएटेड है, इटली से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस, एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है, ग्रीस से बिलोंग करता है। फिर है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल बी ड्यून फॉर इंडिया इफ वी इंडेव्योर टू कॉपी इट, अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करते हैं तो फिर ये इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, र्यून हो जाएगा, बर्बादी का कारण होगा। ठीक है, लास्ट हमारा सेंटेंस है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये हमारे आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, उनका ये एक तरीके से मोटो रहा है कि प्लेन लिविंग करना चाहिए, मतलब सामान्य तरीके से रहना चाहिए, और हाई थिंकिंग और उच्च विचार रखने चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये कंप्लीटली रूप से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि कंप्लीटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा भारत इज माई होम। धन्यवाद।